अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस काम में आता है, क्योंकि हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। आदमी जब भी कोई काम करता है तो उस काम को करने से पहले वो ये सोचता है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इस काम का क्या फ़ायदा है। देखिए, किसी भी ऑफ़िस का जब आप काम करेंगे, चाहे वो किसी कंपनी की ऑफ़िस हो या किसी स्कूल की ऑफ़िस हो या मदरसे की ऑफ़िस हो, कोई भी ऑफ़िस है, उस ऑफ़िस में जितने काम पड़ते हैं, ख़ास तौर से डाटा एंट्री का जो काम है। मिसाल के तौर पे किसी स्कूल वाले ने आपसे कहा कि आप हमें जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब स्टूडेंट्स के मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, उनके फ़ोन नंबर, उनका स्टेट, ज़िला कौन सा है, उनका तमाम चीज़ यानी कि एक PDF में, एक कागज़ में हमको जमा कर के दे दीजिए। या फिर आप ऐसे ही जैसे आप रोज़ाना दूध लेते हैं या कोई और काम आप लेन देन करते हैं, तो आपने किस तारीख़ में कितना दूध लिया, कितना नहीं लिया, ये तमाम चीज़ें आप एक्सेल में रख सकते हैं। स्कूल के अंदर जैसे बच्चों की मार्कशीट होती है, मार्कशीट आप इसमें तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह की मार्कशीट बना सकते हैं कि सिर्फ आप बच्चे का रोल नंबर डालिए, उसका पूरा बायोडाटा आपके सामने आ जाएगा कि इस बच्चे ने फ़लाँ क्लास में कितने नंबर लिए, फ़लाँ किताब में कितने नंबर लिए, किस किताब में कितने नंबर लिए, ये फ़ेल है या पास है, इसका कौन सा डिवीज़न है। ये तमाम चीज़ें आप रोल नंबर डालने के बाद बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगी। और भी आप एक्सेल में बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे आपके कोई दुकान है तो आप उसमें हिसाब रख सकते हैं कि मैंने कितनी चीज़ें ख़रीदी हैं और वो कितने पैसों की हैं, और मैंने कितनी बेच दी उनमें से, और उनसे मैंने कितना नफ़ा कमा लिया, और जो चीज़ मैंने ख़रीदी थी उनमें से कितना बाकी है, और जो बाकी है उनकी रकम कितनी है। तो बहुत सारे हिसाब आप इसके अंदर रख सकते हैं। किसी भी तरह के, मिसाल के तौर पे आप GST का हिसाब लगा सकते हैं, आप ज़कात का हिसाब लगा सकते हैं। इस तरह का जो भी कोई काम है, आप तमाम काम इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है और ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इंशाल्लाह आपको सीखने के बाद बहुत मज़ा आएगा और आपकी ज़िंदगी के जो काम हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इस कोर्स को मुकम्मल करें और अच्छे तरीके से करें। इंशाल्लाह हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक एक चीज़ बहुत तरीके से और अच्छे अंदाज में सिखाएंगे कि आपको ये एक्सेल समझ में आ जाएगा। इस एक्सेल को आप चलाने के एक्सपर्ट बन जाएंगे। बहरहाल, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जहां ये आइकन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखें। अगर आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ सर्च बार में आकर एक्सेल लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ आकर एक्सेल लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन है। आप इसको डबल क्लिक करके खोल लीजिए। और अगर इस तरह भी आपका नहीं आ रहा है तो आप विंडो के साथ R दबाइए और इसमें इसको रन कमांड बोलते हैं, इसमें आप एक्सेल लिखिए और ओके करिए, उसके बाद ओपन हो जाएगा। बहरहाल, मेरा जो एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो स्क्रीन पर है। अब हम इसको डबल क्लिक करके सबसे पहले खोल लेते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है जो आप देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये जो मैसेज आता है इसको आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ ये जो रेड कलर की लाइन बनी हुई आ रही है, ये आपके कंप्यूटर में शायद ना है। यहाँ लिखा हुआ है बुक 1, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। तो जहाँ बुक 1 लिखा हुआ है, यहाँ अगर आप इस फाइल को कोई नाम दे देंगे तो वो नाम लिखा आ जाएगा। इसके बाद आप इधर जाएंगे तो यहाँ एक मिनिमाइज़ का है, यानी आप जब इस मिनिमाइज़ को क्लिक करेंगे यहाँ से तो आपका एक्सेल यहाँ टास्क बार में हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। फिर आप इसको खोल सकते हैं। इससे आप एक्सेल को छोटा कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई PDF है, आप उसमें से डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसमें से देख के यहाँ टाइप करना चाहते हैं, फिर इसको यहाँ से बड़ा कर लीजिए। और जो ये कट का निशान दिख रहा है, इसके ज़रिए से एक्सेल बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बहरहाल, अब यहाँ देखिए, इस साइड में आप देख रहे हैं ये एक्सेल है, एक्सेल का लोगो। उसके बाद ये सेव है। आपने कोई फ़ाइल यहाँ बनाई, उसको आपको सेव करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए या Ctrl+S कर दीजिए। ये अंडू और रीडू के ऑप्शन है। इसका जो शॉर्टकट है अंडू का वो Ctrl+Z है, रीडू का जो शॉर्टकट है वो
वाई है। तो ये अंडू रीडू के ऑप्शन है यहाँ पे, और भी बहुत सारे, ये कैमरे का आइकन बना हुआ है। और इसके नीचे आप यहाँ देख सकते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ आपको ओपन का आइकन लाना है तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, ये देखिए ओपन का आइकन आ जाएगा। यानी आपको नई फाइल लानी है तो यहाँ से, ये हाइड करनी है तो यहाँ इसको दबा दीजिए, हाइड हो जाएगी। बहरहाल आप ये देख रहे हैं, ये टैब है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। इनको इंशाल्लाह बितफसील मैं आपको बताऊंगा। और इन सब में जैसे होम है, इन सब में ये ऑप्शन है आप देख रहे हैं। इन ऑप्शनों का इस्तेमाल करके अभी हम एक एक चीज़ को जानने वाले हैं। ये इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बितरतीब सीखने वाले हैं। बहरहाल अब हम यहाँ आते हैं जो हमारा असल मकसद है, जो हमारे काम करने का स्पेस है। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ ये नंबरात लिखे हुए हैं, 1 2 3 4। यहाँ देखिए, यहाँ भी ABCD लिखी हुई है, ABCD। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, आप इसको कहीं भी क्लिक कर दें तो आप अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है B9 यानी कि B9 लिखा हुआ है। 9 का मतलब है कि ये इस एतबार से 9वें नंबर पे है ये खाना जो ये आप देख रहे हैं। और B का मतलब है कि ये खाना इस एतबार से, यानी कि इस लंबाई के एतबार से, कॉलम के एतबार से ये B में है। अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर दूँ तो देखो वहाँ D आ गई, यानी कि कॉलम के एतबार से ये D में है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3, ये इस हिसाब से इनको बोला जाता है रो, यानी कि ये जो लाइन आपको इस तरह दिख रही है इसको रो बोलते हैं। और जो ये ऐसे सीधी हैं बिल्कुल इस तरह से हैं, ये आप देख रहे हैं, इनको कॉलम बोलते हैं। इनको कॉलम कहते हैं एक्सेल की ज़बान में, एक्सेल में इनको कॉलम कहा जाता है। इस तरह से आप, ये कॉलम है और ये रो है। इस तरह अगर लंबा देखेंगे तो एक्सेल में जो काम होता है वो रो और कॉलम का एतबार उसमें होता है। आप कहीं भी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि इसका जो कॉलम है वो D है और जो रो है वो 6 है, कोई भी काम। अब हम चलिए कुछ चीज़ और देखते हैं एक्सेल की जो खुसूसियात हैं। एक्सेल में कुछ मज़े की चीज़ ये हैं, जैसे आपको नंबरात लिखने हैं, नंबर लिखने हैं, आपको गिनती लिखनी है तो आप 1 लिखिए और उसके बाद इंटर करिए, फिर 2 लिखिए। अब एक तो ये कि आप इस तरह इंटर करे जाएं और लिखे जाएं, इंटर करते जाएं और लिखते जाएं, तो इससे आपका बहुत टाइम ख़राब हो सकता है। तो एक्सेल ने उसका एक सिंपल सा तरीका ये बताया है कि आप ज़्यादा कुछ ना करते हुए, एक्सेल का यही कमाल है और एक्सेल की यही खुसूसियत है, इसीलिए इसको इस्तेमाल करना इजी है कि आप यहाँ क्लिक करिए और इसको दबाए दबाए राइट क्लिक को नीचे लाइए। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ चारों इसके 4 कोने बने हैं, उसमें से इस कोने पर एक फुल स्टॉप यानी नुक्ते का सा निशान है। इस माउस को आप जब इस नुक्ते के पास लाएंगे तो जमा का निशान बन जाएगा इस तरह से। अब ये इस तरह से है और जब इस तरह से बन जाएगा तो अब आप इसको पकड़े पकड़े नीचे ले आइए जहाँ तक आपको ले जाना है। जैसे अब 10 तक ही आ गया, साइड में आप देखेंगे कि गिनती लिखी आ रही हैं, नंबरात लिखे आ रहे हैं। हमें आप जैसे 12 तक चाहिए तो छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक 12 तक ही सारी गिनतियाँ लिख के आ गई हैं। ऐसे ही आपको 2 का पहाड़ा लिखना है, टेबल्स लिखने हैं, जैसे 2 आप इंटर करिए, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, फिर आप इंटर करिए। अब एक तो एक आप इस तरह लिखे जाए, लेकिन एक्सेल आपको सहूलत देता है कि आप यहाँ क्लिक करिए, दबाए दबाए नीचे लाइए और फिर यहाँ से पकड़कर जब इस तरह निशान बनकर आ जाए इसको यहाँ तक ले आइए 12 तक। हालांकि पहाड़ा जो होता है वो 10 तक ही होता है, यहाँ तक छोड़ दीजिए। ये देखिए, आपको संडे मंडे ट्यूसडे अगर लिखना है तो उसका तरीक़ा भी यही है। खाली अगर इस तरह भी लिखेंगे, सन लिखेंगे, तो ये इस तरह भी आपको दिनों के नाम दे देगा। आप यहाँ से आइए और फ्राइडे थर्सडे, ये देखिए आपको दिनों के नाम लिख के दे दिए। आपको जनवरी फरवरी लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे दिनों की, ये तब भी काम करेगा। अब आप इसको पकड़े पकड़े यहाँ तक ले आइए, दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। देखिए ऑटोमेटिक इसने बना के दे दिया। कोई भी चीज़ अब आप इसमें डालोगे, यानी इसको अपनी बात समझानी होती है कि हम ये चीज़ लिखना चाह रहे हैं। जब ये हमारी बात समझ जाता है तो ठीक उसी के मुवाफिक काम करने लगता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने
एक्सेल को समझा, आप इसकी थोड़ी सी मशक करिए और समझिए कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, इसमें काम करने का तरीक़ाकार क्या है, रो के एतबार से क्या काम होता है, कॉलम के एतबार से क्या काम होता है। आप इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो इसी तरह आ जाए। कल इंशाल्लाह हम इनकम शीट बनाना देखेंगे कि इनकम शीट किस तरीके से एक्सेल में तैयार होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।